ओम नमो नारायण। मित्रों, कामदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से बदल जाएगी आपकी जिंदगी की दिशा और दशा। 15 अप्रैल 2019 को है कामदा एकादशी। हो जाएगी मन की सभी मुरादें पूरी, चमक जाएगी आपकी किस्मत। मित्रों, दोस्तों, आज कामदा एकादशी है और इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पर में विशेष कृपा करेंगे। दोस्तों, कामदा एकादशी को समस्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। आज कामदा एकादशी है, इसलिए जाने व्रत कथा और पूजन विधि और इससे क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मनाया जाता है। इस बार यह एकादशी 15 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। यह पहली एकादशी है जो चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद मनाई जाएगी। एकादशी को समस्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बेहद खास माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूरी करती हैं। कामदा एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि इंसान को प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। यानी कि मौत के बाद उसको प्रेत बनकर के, पिशाच बनकर के, भूत बनकर के भटकना नहीं पड़ता। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और कथा पढ़ी जाती है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये एक यज्ञ होता है जो मनुष्य अगर पूरे जीवन काल में भी चाहे तो उस यज्ञ को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरा कर पाएंगे या पहले भी कर पाते थे। आइए इस मौके पर मैं आपको सुनाता हूँ कामदा एकादशी की कथा और इसकी व्रत विधि क्या है, इन सभी बातों के बारे में विशेष में। दोस्तों, कहा गया है कि कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि के पापों तथा पिशाच योनि, भूत योनि, प्रेत योनि के दोष को भी नाश करने वाली है। इसका कथा क्या है दोस्तों? पुराणों में उल्लेख है। पुराणों में इसके बारे में, इसके विषय में एक कथा मिलती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इसके बाद उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललित को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। ललित वर्षों वर्ष राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालात में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे भद्रे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब जो चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो मुरली वाले की जय। सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल
देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने सुंदर स्वरूप में फिर से आ गया, फिर से प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाता है तथा कथा सुनने मात्र से राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है और संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं जो इस कथा को सुनने से, इस व्रत को करने से पूरा ना हो। कहा गया है कि संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों ये थी कथा, लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हो, इस व्रत को करना चाहते हो, इसके पूजा को करना चाहते हो, तो मैं आपका ये व्रत विधि भी बता देता हूँ। दोस्तों कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु का फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल आदि से पूजन किया जाता है। रात में सोने के बजाय भजन कीर्तन करें और अगले दिन पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दे दें। यही हो गया इसका पूजन विधि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये इसका व्रत विधि है और कथा मैंने आपको सुना ही दिया। कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप कथा सुन लिए हो और व्रत नहीं भी करने में सक्षम हो तो भी आपको फल की प्राप्ति होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बंसी वाले की जय। अगर आप व्रत करना चाहते हो तो ये 5 चीज़ों को आप व्यवस्था कर लो: फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल। और रात में सो मत, रात में आप पूजन करो, कथा करो और कल होकर के ब्राह्मण को भोजन कराओ और देखो फिर आपकी कैसे सभी मनोकामना कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पूरी होती है। बोलो बंसी वाले की जय। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कथा को शेयर करोगे और पुण्य के भागी बनोगे। आप अनेक लोगों तक पहुंचाओगे, अपने परिजन परिजन, दोस्त, बंधु बांधव सबके साथ शेयर करोगे और आप इस कथा के पुण्य के भागी बनोगे, क्योंकि धर्म के कार्य में जो जितना आगे बढ़ता है उसको उतना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। बोलो बंसी वाले की जय। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।